सम्मानित साथियों, नमस्कार। साथियों, आज दिल्ली की सरहद पर एक और देश के जवान हैं और दूसरी ओर अन्नदाता भूमिपुत्र किसान खड़े हैं। इस देश की मूल भावनाओं को बतलाते जय जवान जय किसान के नारे के तहत ये देश अपने जिन दो बेटों पर फख्र करता है। सत्ता के हुक्मरानों ने एक ही माँ के इन दोनों बेटों को दुश्मन शक्तियां बनाकर एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। विगत 2 दिन पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस था। ये वही दिन था जिस दिन भारत के संवैधानिक मसौदे को अपनाया गया था। इस साल का संविधान दिवस 2 बातों के चलते खास रहा। एक तो इसलिए कि संविधान को इस देश में शामिल किए पूरे 70 साल हो गए हैं, और दूसरा इसलिए कि जिस तरह से हरियाणा की खट्टर सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे किसानों को अपने ही देश के एक राज्य से गुजरने से रोका गया। इससे तो साफ जाहिर है कि सत्ता के मद में चूर भाजपा सरकारें जैसे संविधान को खूंटी पर टांगकर लाठी गोली के बल पर लोकतंत्र की धज्जियां उतारने की कसम खा चुकी हैं। सरकारें शायद भूल गई हैं कि इस देश के इतिहास में संघर्ष और प्रतिरोध का पर्याय किसान है। उसका धर्म खेती किसानी है। भूमि उसकी माँ है, जिनकी रक्षा के लिए वो आज सड़कों पर उतर आए हैं। वो तमाम बड़े बड़े पत्थर जो सरकार ने क्रेनों से उठाकर सड़कों पर रखे थे, किसानों ने अपने हाथों से उठाकर मानो उन्हें दरिया में बहा दिया है। आंसू गैस के गोले और जल तोपें उनका रास्ता नहीं रोक पाई। इस देश के किसानों के जज्बे को देखकर मैं इन सत्ता के सरमाएदारों से कहना चाहता हूँ कि रुके हुए हैं जो दरिया उन्हें रुका न समझ, रुके हुए हैं जो दरिया उन्हें रुका न समझ, हम कलेजा चीर कर निकलेंगे पहाड़ों का। 2019 में इसी भाजपा सरकार ने हरियाणा से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत किसानों के क्रांतिकारी नेता चौधरी छोटू राम जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ रोहतक रैली से की थी। रोहतक की रैली में पीएम मोदी ने लंबा भाषण दिया और उनके कार्यालय ने मोदी जी का बयान ट्वीट किया। ये ट्वीट था, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे किसानों की आवाज, जाटों के मसीहा, रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी की इतनी भव्य प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला। चौधरी साहब के अनुयायी इस ट्वीट से खासे नाराज हुए, क्योंकि चौधरी छोटू राम जी को केवल जाट मसीहा कहना ठीक नहीं है, बल्कि वे समस्त किसान कौम और कामगारों के मसीहा थे। इससे सारे देश में सोशल मीडिया पर इस बयान की बहुत निंदा हुई, बड़ी फजीहत हुई और पीएमओ को यह ट्वीट तुरंत हटाना पड़ा। किसानों के संघर्ष के समय में चौधरी छोटू राम जी को आज याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चौधरी छोटू राम जी किसानों के हक में हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते रहे। जिस किसान बिरादरी के लिए चौधरी साहब आजीवन संघर्ष करते रहे, ये सरकार आज उन्हीं के सिद्धांतों को, उनकी नीतियों को पूंजीपतियों के हाथों बेचना चाहती है। हाल ही में केंद्र सरकार बड़ी जल्दबाजी में 3 नई कृषि कानून लेकर के आई है। 3 कानूनों में सबसे पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण एक्ट 2020। इसे एपीएमसी बाईपास बिल कहा जा रहा है क्योंकि ये सरकारों के एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों पर सीधे सीधे प्रहार करता है। इसी अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लेकर किसानों में सबसे अधिक रोष है, जिसका दुष्परिणाम हम बिहार राज्य में पहले ही देख चुके हैं। इस अधिनियम का एक प्रावधान है सेक्शन 2M। ये सेक्शन 2M ट्रेड एरिया को परिभाषित करता है। इस ट्रेड एरिया के दायरे में राज्य सरकारों के एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत बनी बाजार समिति द्वारा संचालित परिषद अर्थात मंडी समितियां या अन्य प्रकार की संरचना को ट्रेड एरिया के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी इस ट्रेड एरिया के दायरे से मंडी व्यवस्था बाहर है। साथ ही जिन व्यक्तियों के पास पहले प्राइवेट मार्केट यार्ड, सब यार्ड्स को चलाने का लाइसेंस होता था, उन्हें भी इस ट्रेड एरिया के दायरे से बाहर रखा गया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकारें एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और अन्य प्रकार की संरचनाएं जो बाजार या लघु बाजार के रूप में काम करती थी, उन सभी को भी इस ट्रेड एरिया के दायरे से शामिल नहीं किया गया है।
इसके अलावा दूसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन एक्ट 2020, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में एक संशोधन है, जो कि कृषि व्यवसाय के लिए खाद्य सामग्री के भंडारण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस कानून को भी बड़े पूंजीपति मित्रों के मनचाहे फायदे के लिए बदल दिया है और भंडारण की असीम सीमा का अधिकार उन्हें तोहफे में दे दिया है। तीसरा कानून है साथियों कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार एक्ट 2020। इसे सीधी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह सकते हैं। इसके अंतर्गत किसान कृषि कार्यों से जुड़े विभिन्न संस्थानों के साथ अपने कृषि उत्पाद को बेचने के लिए उस फसल को उगाने के लिए जो लागत मूल्य आएगा, जैसे बीज, खाद, मशीनें आदि की कीमत इन्हीं फर्मों द्वारा वहन किए जाने का समझौता कर सकता है, जो कि न्यायपालिका के अंतर्गत शामिल नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इन कानूनों का भी निष्कर्ष वही है, दोनों कानून कृषि क्षेत्र और ग्रामीण संपत्ति के कारपोरेटाइजेशन की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। आज मोदी सरकार मंडीकरण बोर्ड का सफाया करने पर आमादा है, लेकिन इन्हीं चौधरी छोटूराम जी ने कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1938 के तहत नोटिफाइड एरिया में मार्केट कमेटियों का गठन किया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपए में से 60 पैसे ही मिलता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आड़त, तुलाई, रोलाई, मुनीमी, पल्लेदारी और कितनी ही कटौतियां होती थी। इस अधिनियम के तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आड़तियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलाई। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूर पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, वो भी वेतन सहित, और दिन में काम करने के 8 घंटे तय किए गए। अब मोदी सरकार इन्हीं 8 घंटों की दिहाड़ी को 12 घंटे करने पर तुली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी वर्ष अपने पूंजीपति मित्रों के लोभ में उनसे व्यापारिक दोस्ती निभाने के लिए मजदूर कानूनों में भारी उलटफेर किया है। आज जब किसान कामगार कर्जों का बोझ न बर्दाश्त करते हुए मजबूरी में आत्महत्याएं कर रहे हैं, वहीं मोदी अमेरिका में बसे भारतीयों तक पैगाम पहुंचाते हैं, कहते हैं कि सब चंगासी। ऐसा नहीं है मोदी साहब। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने शोषण से मुक्ति संबंधी जो कुछ भी हासिल किया था, मोदी सरकार उसके उलट जाकर कारपोरेट घरानों द्वारा शोषण के अंधेरों में आम जन को धकेल देने की जिद पर अड़ी हुई है। जिस तरह से सशस्त्र जवानों को निहत्थे किसानों के विरुद्ध खड़ा करके हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है, सरकार अपनी हठधर्मिता पर इस तरह आमादा है कि किसानों के खिलाफ किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। इसी मोदी सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना की सहायता से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। अब इसी संविधान दिवस पर वह किसान मजदूर के धरना प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार तक जो उन्हें संविधान देता है, छीन लेने पर आमादा हो गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच से आवाजाही को रोकना लोकशाही, राज्यों के बीच समन्वय और सहयोगी संघवाद के सिद्धांतों के न केवल विरुद्ध है, बल्कि संविधान की मूल भावनाओं पर सीधा कुठाराघात है। साथियों, जग जाहिर है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश में केवल आजीविका का एक साधन मात्र नहीं है। इसके साथ साथ कृषि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का परिचायक है। हमारी नैतिकता, हमारे संस्कार, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान है। तो निश्चित रूप से किसान इस देश की रीढ़ है। इस देश की राजनीति, अर्थनीति किसान के बिना संभव ही नहीं है। हमारे आदर्श पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने कहा है कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो इस भाजपा सरकार को ये याद रखना चाहिए कि किसान के सम्मान पर किया गया ये प्रहार इस देश को अवनति के मार्ग पर ले जाएगा। साथियों, इतिहास इस बात का गवाह है कि अपने हक और हकूक के लिए किसान जब जब उठ खड़ा हुआ है, इतिहास ने करवट ली है। आज फिर हम इतिहास के उसी दोराहे पर खड़े हैं जहां से ये तय होगा हमारे आने वाला कल, जिसको उज्जवल और समृद्ध बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। देश के किसानों के संघर्ष का इतिहास
जिस त्याग और बलिदान की अमिट धरोहर है, उसके संबंध में मैं अंत में कहना चाहूँगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय जवान जय किसान।